हेलो बच्चों। तो प्रीवियस साइंस के क्लास में हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 11, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। ओके, तो थोड़ा सा उसको आज रिवाइज करेंगे। ओके, तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, फूड, वाटर और ऑक्सीजन, है ना। वैसे ही सेम ग्रीन प्लांट्स को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट जिंदा रहने के लिए, है ना। तो ये जो मटेरियल्स है, ये जो सब्सटेंस है, वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचाने के लिए, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उसे हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ओके, ठीक है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, है ना, एक पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में पहुंचाने के लिए, ठीक है, उसको हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ठीक है, और हमारे बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, ठीक है, उनको रिमूव करने के लिए, बॉडी से बाहर निकालने के लिए जो प्रोसेस होते हैं, ठीक है, उसको हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि यूनिसेल्युलर और सिंपल मल्टीसेल्युलर में ट्रांसपोर्टेशन कैसे फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन जो है वो फॉर्म होते हैं। ओके, जैसे कि हमने एक एग्जांपल भी लिया था कि जब हम किचन में खाना बनाते हैं तो खाने का स्मेल जो है वो एक रूम से दूसरे रूम में जाते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, तो डिफ्यूजन का मतलब है कि हायर कंसंट्रेशन से जब लोअर कंसंट्रेशन में जब पार्टिकल स्प्रेड होते हैं, उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। ओके, ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट इन हायर प्लांट्स। ठीक है, द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट इन मल्टीसेलुलर हायर प्लांट्स इज मच मोर इलेबोरेट। ठीक है, अब देखो, मल्टीसेलुलर हायर प्लांट्स में जो मैकेनिज्म ऑफ जो ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, वो क्या है, मच मोर इलेबोरेट है। ओके, द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन विच इज स्लो कैन नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट टू ऑल पार्ट्स इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, डिफ्यूजन जो प्रोसेस है वो क्या है, बहुत ही स्लो प्रोसेस है। ठीक है, ओके, जिसके वजह से जो रिक्वायरमेंट होते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट टू ऑल पार्ट्स, है ना, जो हायर प्लांट्स में जो रिक्वायरमेंट होते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से वो हर एक पार्ट्स में नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, इन अ शॉर्ट पीरियड में, ठीक, बहुत ही कम समय में वो प्लांट्स के हर एक पार्ट में नहीं पहुंच पाते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से। क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन जो है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है। ओके, हाउ डज वाटर रीच इन आवर होम्स। ठीक है, तो क्या है कि जो हमारे घर में जो पानी पहुंचते हैं वो कैसे पहुंचते हैं। ठीक है, वी हैव पाइप्स फॉर द सप्लाई ऑफ वाटर इन आवर होम्स। ठीक है, अब क्या है, जो हमारे घर में जो पानी पहुंचते हैं वो किसके थ्रू पहुंचते हैं, बहुत सारे पाइप्स होते हैं, है ना। ठीक है, पाइप्स के थ्रू हमारे घर में पानी जो है वो पहुंचते हैं। ठीक है, इन प्लांट्स आल्सो देयर आर स्पेशल ट्यूब कॉल्ड जाइलम एंड फाइलम विच कंप्राइज द कंडक्टिंग टिश्यू और वस्कुलर टिश्यू। ठीक है, वैसे ही सेम प्लांट्स में भी कुछ स्पेशल ट्यूब्स हैं जिनको हम जाइलम और फाइलम कहते हैं। ठीक है, विच कंप्राइज द कंडक्टिंग टिश्यू और वस्कुलर टिश्यू। ठीक है, इट इज थ्रू दिस ट्यूब दैट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल टेक प्लेस। ठीक है, ओके, तो क्या है कि इन ट्यूब की वजह से जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल जो है वो टेक प्लेस होते हैं। ठीक है, जाइलम और फाइलम की वजह से ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल जो है हायर प्लांट्स में टेक प्लेस होते हैं। ओके, जाइलम एंड फाइलम आर प्रेजेंट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स बॉडी। ठीक है, हर एक प्लांट्स के पार्ट में जाइलम और फाइलम जो है वो पाए जाते हैं, प्रेजेंस होते हैं। ओके, ठीक है,
ठीक है, ठीक है, हम पढ़ेंगे कि जाइलम और फाइलम क्या होते हैं, धीरे धीरे हम जानेंगे. ओके, एज मेंशन अबव देयर आर टू एस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट्स. ठीक है, देखो हायर प्लांट्स में दो एक्सपेक्ट है जिसके थ्रू, ठीक है, दो एक्सपेक्ट होते हैं जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस जो है वो प्लांट्स में होते हैं. ओके, तो पहला है मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, है ना, टेक प्लेस फ्रॉम द रूट अपवर्ड टू द अदर प्लांट पार्ट्स, है ना. तो मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से होते हैं, सॉइल से होते हैं, रूट के थ्रू, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, फिर प्लांट्स के अदर पार्ट्स में. ओके, दिस मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू द स्टेम एंड इट्स ब्रांचेस. ठीक है, तो ये मूवमेंट कहाँ पे टेक प्लेस होते हैं, स्टेम और ब्रांचेस में. ओके, ठीक है, मूवमेंट ऑफ फूड मटेरियल. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मूवमेंट ऑफ फूड मटेरियल. ठीक है, मूवमेंट ऑफ फूड मटेरियल सिंथेसाइज इन लीव्स टू अदर प्लांट पार्ट्स, है ना. तो फूड जो है कहाँ पे बनते हैं, लीव्स में बनते हैं. ठीक है, फूड जो है लीव्स में बनते हैं, फिर उसके बाद अदर प्लांट्स में मूवमेंट होते हैं. ओके, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, है ना. ठीक है, तो दो एक्सपेक्ट है. ठीक है, तो पहला एक्सपेक्ट क्या था हमारा, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, है ना. Upward movement of water and minerals occur through pipe-like structure or channel called xylem. ठीक है, अब देखो वाटर और मिनरल्स किसके थ्रू मूव करते हैं. ठीक है, अब देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स अकर थ्रू पाइप लाइक स्ट्रक्चर और चैनल कॉल जाइलम, है ना. तो हमने पढ़ा था कि जाइलम और फाइलम जो है वो हायर प्लांट्स में एक ट्यूब की तरह फॉर्म होते हैं, है ना, जिसकी वजह से मटेरियल हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, सनलाइट जो है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट होते हैं. ठीक है, तो जाइलम क्या है, जाइलम उसे कहते हैं जिसके थ्रू वाटर और मिनरल जो है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मूव होते हैं. ठीक है, पहुंचाते हैं. ओके, जाइलम के थ्रू वाटर और मिनरल्स रूट के थ्रू दूसरे पार्ट में पहुंचाते हैं. दूसरे पार्ट कौन सा, स्टेम और ब्रांचेस में. ओके, ठीक है, वाटर इज दस कैरिड टू द इंटायर प्लांट्स. ओके, रूट के थ्रू वाटर, रूट जो है वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, फिर जाइलम के थ्रू स्टेम और लीव्स में पहुंचाते हैं, ब्रांचेस में पहुंचाते हैं. ओके, प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स बाय रूट. द रूट hairs. This root hairs increase the surface area of the root for absorbing water and mineral dissolved in water. देखो अब जो रूट है वो क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं. ठीक है, रूट में क्या होते हैं, रूट हेयर्स होते हैं. ठीक है, जो क्या करते हैं, सरफेस को इंक्रीज करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं. ठीक है, ठीक है, फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर एंड मिनरल्स जो कि वाटर में डिजोल्व होते हैं. ठीक है, द रूट हेयर एब्जॉर्ब वाटर प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स एंड फॉर्म देयर इट्स रिजिस द जाइलम एलिमेंट. ठीक है, तो रूट हेयर जो है वो क्या करते हैं, जो सॉइल के बीच में जो पानी है उनको एब्जॉर्ब करते हैं और रीच पहुंचाते हैं जाइलम एलिमेंट के पास. ठीक है, ताकि जाइलम जो है वो दूसरे पार्ट में पहुंचा सके. ओके, ठीक है, तो क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स किसके थ्रू होते हैं, जाइलम के थ्रू होते हैं. ओके, नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड. ठीक है, द प्रिपेयर्ड फूड मटेरियल इज कैरीड इन अ soluble form through another channel
कंस्टिट्यूट बाय फलम फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड जो है वो कहाँ पे बनते हैं, लीव्स में बनते हैं। ठीक है, तो लीव्स से दूसरे पार्ट में कैसे पहुंचते हैं, फाइलम के थ्रू पहुंचते हैं। ओके, फाइलम क्या है, जो लीव्स में खाना बनते हैं वो खाना जो है वो दूसरे प्लांट्स के बॉडी में पहुंचाते हैं। ठीक है, ओके, दूसरे पार्ट्स में पहुंचाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसपीरेशन। ठीक है, ट्रांसपीरेशन किसे कहते हैं, ठीक है, आप द प्लांट्स एब्जॉर्ब मच मोर वाटर थ्रू देयर रूट सिस्टम देन व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर वेरियस लाइफ एक्टिविटीज लाइक ग्रोथ एंड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, प्लांट जो है बहुत ही ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू रूट सिस्टम के थ्रू। ठीक है, एक्टिविटीज लाइक ग्रोथ एंड फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, व्हाट हैपन टू द रेस्ट ऑफ वाटर। ठीक है, जो बचा हुआ जो वाटर है उसका प्लांट क्या करते हैं। ओके, द एक्सेस वाटर इज लॉस्ट बाय द plants in a vapor form to their surrounding by the process of transpiration। ठीक है, जो बचा हुआ जो वाटर है, ठीक है, वो लॉस होते हैं, ठीक है, बाय द प्लांट्स इन अ वेपर फॉर्म। ठीक है, वेपर फॉर्म में जो बचा हुआ जो वाटर है वो वेपर फॉर्म में बाहर चले जाते हैं, लॉस होते हैं। ठीक है, फ्रॉम टू देयर सराउंडिंग बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। ठीक है, उस प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ठीक है, अब ट्रांसपीरेशन किसे कहते हैं, जो प्लांट्स जो है वो रूट के थ्रू पानी जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, जो वो पानी जो है वो फोटोसिंथेसिस और ग्रोथ के लिए यूज होते हैं। ठीक है, जो बचा हुआ जो पानी है वो वेपर फॉर्म में बाहर सराउंडिंग में चले जाते हैं, उसको हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ओके, ट्रांसपीरेशन इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर इन अ वेपर फॉर्म फ्रॉम द लीव्स इन द प्लांट्स। ठीक है, अब जो वाटर वेपर बन के कौन से पार्ट से आते हैं, लीफ से। ठीक है, ट्रांसपीरेशन क्या है, एक प्रोसेस है। ठीक है, लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, जो पानी लॉस होते हैं इन द वेपर फॉर्म फ्रॉम द लीव्स इन प्लांट्स। ठीक है, उसको हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ठीक है, इट अकर थ्रू स्टोमेटा प्रेजेंट इन द लीव्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, ओके, तो ये अगर कहाँ पे होते हैं, स्टोमेटा में। ठीक है, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लीव्स में, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन के थ्रू। ओके, ठीक है, वाटर एब्जॉर्ब थ्रू द रूट इस मूव अपवर्ड विद इन प्लांट बॉडी। ठीक है, जो वाटर रूट के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं वो मूव होते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, विद इन द प्लांट बॉडी, है ना, किसके थ्रू होते हैं, जाइलम के थ्रू होता था, है ना। अब पार्ट्स ऑफ इट यूज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड सम ऑफ इट आल्सो यूज टू कीप द प्लांट्स इरेक्ट एंड स्टॉप इट फ्रॉम व्हीलिंग ड्रॉपिंग। ठीक है, द रेस्ट इज लॉस एज वाटर वेपर इन द एटमोस्फेयर फ्रॉम द लीव्स। द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स प्रोड्यूस अ सक्शन पूल विच हेल्प टू पुल द वाटर अपवर्ड टू ग्रेट हाइट। ठीक है, अब देखो जो वाटर बचा हुआ जो वाटर है वो वाटर वेपर के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं फ्रॉम द लीव्स, है ना। द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स प्रोड्यूस अ सेक्शन। ठीक है, जो लीव से जो वाटर इवेपोरेशन होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, सक्शन करते हैं, पुल विच हेल्प टू पुल द वाटर अपवर्ड टू ग्रेट हाइट। ठीक है, जो लीव्स के थ्रू जो वाटर बाहर आते हैं, ठीक है, वो कुछ हाइट तक चले जाते हैं। ओके, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपीरेशन। ठीक है, तो ट्रांसपीरेशन जो है वो इम्पोर्टेंस क्यों है। ठीक है, इट रिजल्ट इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल टू द लीव्स। ठीक है, ये इसकी वजह से क्या होते हैं, लीव्स में मिनरल्स और वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। ओके,
इन द लीव्स वाटर फॉर्म द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस. वाटर क्या फॉर्म करते हैं? रॉ मटेरियल फॉर्म करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस. ओके. दूसरा है इट प्रोड्यूस अ कूलिंग इफेक्ट विच हेल्प इन प्रिवेंटिंग हॉट सनलाइट फ्रॉम डैमेजिंग डेलिकेट सेल. ठीक है. दूसरा क्या करते हैं? कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं जिसके वजह से क्या हेल्प होते हैं कि जो हॉट सनलाइट है वो डैमेज ना कर पाए डेलिकेट सेल को, जो नाजुक सेल है, ठीक है, उनको डैमेज ना कर पाए, इसलिए कूलिंग इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं. कौन प्रोड्यूस करते हैं? ट्रांसपीरेशन. ओके. ठीक है बच्चों. ठीक है, तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे. ओके. थैंक यू. तो आज हमने क्या पढ़ा कि हायर प्लांट्स में 2 एस्पेक्ट होते हैं, ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट करते हैं सब्सटेंस को, है ना. पहला क्या है? मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, है ना. ठीक है. ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि हायर प्लांट्स में जैसे कि हमारे होम्स में जो पानी पहुंचते हैं वो किसके थ्रू पहुंचते हैं? ट्यूब्स के थ्रू पहुंचते हैं, है ना. ट्यूब्स के थ्रू हमारे होम में पानी जो है वो पहुंचते हैं. वैसे ही सेम प्लांट्स में क्या होता है? कुछ स्पेशल ट्यूब्स होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? जाइलम और फाइलम, है ना. ठीक है. ये क्या है? कुछ स्पेशल ट्यूब्स हैं, ठीक है, जिसके वजह से जो सब्सटेंस जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं एक पार्ट से दूसरे प्लांट के पार्ट्स में. ओके. अब देखो, मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स ये किसके थ्रू होते हैं? जाइलम के थ्रू होते हैं. वाटर एंड मिनरल्स जो है वो जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं. ठीक है. अब देखो, ये क्या है? रूट्स है ना. रूट्स में बहुत सारे रूट्स हेयर्स होते हैं, ओके, जो कि क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं वाटर एंड मिनरल्स को, जो कि कहाँ पे होते हैं? सॉइल के बीच में होते हैं. ठीक है. सॉइल के बीच में जो वाटर एंड मिनरल्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं. ठीक है. और कहाँ पे पहुंचाते हैं? जाइलम एलिमेंट के पास. ठीक है. तो वही जाइलम जो है वो उन वाटर और मिनरल्स को कहाँ पहुंचाते हैं? स्टेम्स और ब्रांचेस में. ठीक है. वो कहाँ पहुंचाते हैं? स्टेम्स और ब्रांचेस में उनको पहुंचाते हैं. ओके. लीव्स में या ब्रांचेस में. ओके. ठीक है. तो दूसरा मूवमेंट जो है वो क्या है? मूवमेंट ऑफ फूड, है ना. तो मूवमेंट ऑफ फूड कौन कराते हैं? फाइलम. ठीक है. वो क्या करते हैं? जो लीव्स में जो खाना बनते हैं, ठीक है. अब देखो, जाइलम के थ्रू जो है यहाँ पे पानी पहुंच गया, है ना. खाना बनने के लिए क्या क्या जरूरी है? सनलाइट है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. ठीक है. सनलाइट भी पहुंच गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल गया और वाटर भी पहुंच गया. तो यहाँ पे क्या बन गया? खाना जो है वो यहाँ पे अब रेडी है ना. तो वो खाना जो है वो कौन ले जाते हैं? फाइलम ले जाते हैं टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, है ना. ठीक है. ओके बच्चों. ठीक है. तो जाइलम पता चल गया किसे कहते हैं? जो ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर एंड मिनरल्स को. ठीक है. फाइलम क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड को. ओके. तो नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि ट्रांसपीरेशन क्या होता है. ट्रांसपीरेशन उससे कहते हैं जब प्लांट्स में वाटर जो है वो बच जाते हैं. ठीक है. फोटोसिंथेसिस भी कर लिया, है ना, और ग्रोथ के लिए भी यूज हो गया. जो पानी जो बचते हैं वो क्या होते हैं? लीव्स के थ्रू वाटर जो है वो इवोपरेट होते हैं. ठीक है. उसको हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं. ठीक है. तो वो ट्रांसपीरेशन किस लिए इम्पोर्टेंट है? उसके थ्रू, ठीक है, ट्रांसपीरेशन के थ्रू लीव्स में रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं.
ठीक है, उस वाटर और मिनरल्स के थ्रू जो रॉ मटेरियल जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस में यूज आते हैं। ओके, और ट्रांसपिरेशन के थ्रू एक कूलिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से जो डेलिकेटेड सेल जो है वो डैमेज नहीं होते हैं। ठीक है, जो हॉट सनलाइट है, ठीक है, कूलिंग इफेक्ट के वजह से जो हॉट सनलाइट जो डेलिकेटेड सेल पे जो पड़ते हैं वो डैमेज नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।